नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार स्वाध्याय सीरीज में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि हमारा टॉपिक क्या चला हुआ है। हमारा टॉपिक चला हुआ है विशेषण। क्या चला हुआ है? विशेषण। तो आइए हम अच्छे से विशेषण को पढ़ते हैं और हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं। हमने जाना था कि विशेषण के कितने प्रकार है। आज हम शुरू करते हैं। विशेषण के कितने प्रकार मैंने आपको बताए थे? विशेषण के 4 प्रकार बताए थे, जिसमें से नंबर 1 था गुणवाचक विशेषण। क्या? गुणवाचक विशेषण। क्या था? गुणवाचक विशेषण। ठीक है, तो आइए हम पढ़ते हैं अब अपना पहला टॉपिक। गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, समझिए और अच्छे से ध्यान दीजिए। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुणों का पता चलता है, गुणों की विशेषता का पता चलता है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। लिखिए, नोट करिए। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण अथवा दोष। क्या? गुण या दोष। गुण दोष का बोध होता है। उसे क्या कहेंगे? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे में लिखिए। ठीक है, आपने लिख लिया ना कि जिन विशेषण शब्दों से किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण या दोष का बोध होता है, गुण अथवा दोष का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहेंगे। पहचान बता देता हूं। जैसे भाव। अगर भाव की बात करूं, इसमें लिखेंगे बाद में, पहले आप लिख लीजिए। क्या? भाव, रंग, दशा। ठीक है, भाव, रंग, दशा पहले ही लिख लेते हैं। आपका भाव में अच्छा, बुरा, कायर, वीर। जैसे लिखते हैं अच्छा, बुरा, कायर, वीर। ठीक है, अगर रंग की बात करूं तो काला, गोरा, सुंदर। क्या होगा? रंग की बात करूं तो काला, लाल, नीला, पीला आदि। ठीक है, देखिए भाव। जैसे वह बहुत अच्छा लड़का है, राम बहुत अच्छा लड़का है। राम बहुत अच्छा लड़का है, या मैं कहूँ कि रावण बहुत बुरा है। ठीक है ना। काला, जैसे अगर मैं कहूँ कि आसमान का रंग नीला है, तो आसमान की विशेषता क्या है? कि वो नीला है। अगर बात करूँ मैं किसी दशा की, दशा में हो जाएगा आपका क्या? जैसे पतला, मोटा। क्या हो जाएगा? जैसे पतला, मोटा, आपका आदि। क्या हो जाएंगे? आदि। ठीक है ना। तो और लिख लीजिए। जैसे आकार, समय। क्या हो जाएगा? आकार। ये आकार में हो जाएगा आपका गोल, सुडोल आदि। ठीक है ना। गोल हो गया, सुडोल हो गया आदि। क्या करते हैं हम? जैसे आपका गोल, सुडोल आदि। ठीक है ना। आकार आप समझ गए ना। जैसे समय की बात करूं, अगला, पिछला। क्या हो जाएगा? अगर मैं समय की बात करता हूं तो समय को कैसे लेंगे? समय की बात कर लेते हैं। समय को देखते हैं। समय में क्या होगा? अगला। क्या हो जाएगा? अगला हो जाएगा आपका समय में। पिछला हो जाएगा, जैसे आपका पिछला। क्या हो जाएगा? पिछला। दोपहर आदि। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे? आपकी काल। समय की बात करेंगे। क्या इसमें? समय की पहचान। स्थान की बात कर लेते हैं। जैसे ऊंचा, नीचा, स्थान। ऊंचा, नीचा आदि।
ऊंचा नीचा आदि। ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि जिन विशेषण शब्दों से हमें संज्ञा अथवा स्वरनाम के गुणों या अथवा दोष का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं आपका क्या, गुणवाचक विशेषण। क्या कहेंगे, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब हम देखते हैं आपका क्या, संख्यावाचक विशेषण। क्या देखेंगे, संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण की हम लोग बात कर लेते हैं। क्या करते हैं, संख्यावाचक विशेषण। लिखिए, संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, संख्यावाचक विशेषण की बात करते हैं तो जिन स्वर्नाम शब्दों से हमें किसी संज्ञा अथवा स्वर्नाम की संज्ञा का बोध होता है उसे क्या कहेंगे, संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तो नोट करिए, जिन विशेषण शब्दों से हमें, लिखिए, जिन विशेषण शब्दों से किसी संज्ञा अथवा स्वरनाम की संख्या का बोध होता है। क्या होता है, संख्या का बोध होता है। उसे क्या कहेंगे, उसे संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। क्या कहेंगे, संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब देखिए, जिन संख्यावाचक विशेषण किसे कहेंगे, संख्यावाचक विशेषण जिन विशेषण शब्दों से किसी संज्ञा अथवा स्वरनाम की, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा अथवा स्वरनाम की संख्या का बोध होता है उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण दो प्रकार के होते हैं। संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक पर क्या है आपका, निश्चित संख्यावाचक। क्या होगा, निश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक क्या हो जाएगा आपका, निश्चित संख्यावाचक। और नंबर दो पर क्या हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक। क्या हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक। संख्यावाचक क्या हो जाएगा, संख्यावाचक विशेषण के कितने प्रकार है, संख्यावाचक विशेषण के दो प्रकार है, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। तो हमें विशेषण क्या होता है, ठीक है, अगर किसी को कोई भी दिक्कत हो रही है, किसी को समझ में नहीं आ रहा है, किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो वो हमारी पहली क्लास ले जाइए। अब आप सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर जाइए प्लेलिस्ट में, आपको विशेषण की पहली क्लास मिल जाएगी। तो आपको समझ में आ जाएगा कि विशेषण किसे कहते हैं। हमने बताया है आपको वहां पर कि विशेषण क्या होता है, किसे कहते हैं, विशेषण के कितने प्रकार है, विशेषण किसकी विशेषता बताते हैं, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। तो हम यहाँ पर बताएं निश्चित संख्यावाचक, तो यहाँ पर जो संख्यावाचक विशेषण होगा वो किसकी विशेषता बताएगा, संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताएगा। अगर आपको ये सब कुछ समझने में थोड़ी सी भी दिक्कत हो रही है तो आप लोग पहले पुरानी क्लास ले लीजिए, इससे पहली जो आपकी विशेषण की क्लास है अच्छे से वो अटेंड कर लीजिए, प्ले लिस्ट में आपको वो सारी क्लास मिल जाएगी। ठीक है, तो जाइए और अच्छे से वहां से क्लास ले लीजिए। और एक बात आप लोगों को बताना था कि सुबह 6 बजे मैडम की क्लास होती है, किस टाइम, सुबह 6 बजे करंट अफेयर की। वो स्टैटिक जीके भी करंट अफेयर में पढ़ाती है मैडम, ताकि आप लोगों का स्टैटिक जीके साथ साथ रिवाइज होता रहे। वो जो क्वेश्चन हम बहुत दिनों तक देखते नहीं है, मैडम उनको स्टैटिक जीके में लेके आती है। 30+ क्वेश्चन मैडम आपको रोज स्टैटिक जीके के करा देती है, 30 के प्लस हो या 30 के आसपास हो, यहाँ तक ही रहते हैं। तो
जाइए सुबह 6 बजे रोज़ डेली करंट अफेयर क्लास होती है जो आपको लेनी ही लेनी है। तो जाइए सुबह 6 बजे करंट अफेयर क्लास लीजिए। और सुबह 8 बजे मैडम की किसकी क्लास होती है? बायोलॉजी की। तो बायोलॉजी क्लास लीजिए सुबह 9 बजे। उसके तुरंत बाद मेरी क्लास होती है हिंदी की, जो ये वाली क्लास है थ्योरी की, ठीक है। और शाम को 8 बजे आपकी हिंदी की रिवीजन क्लास होती है, ठीक है। प्रीवियस ईयर यूपी ट्रिपल एस सी में आए हुए क्वेश्चन की क्लास होती है, तो वहाँ से आप लोग अपना रिवीजन भी कर सकते हैं। तो आइए अभी टॉपिक पर देख लेते हैं हम निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। तो हम किसकी बात करेंगे? सब जानते हैं अच्छे से, निश्चित संख्यावाचक। किसकी बात करेंगे? निश्चित संख्यावाचक की। किसकी बात करेंगे? निश्चित संख्यावाचक। लिखिए नंबर 1 पर लिखिए निश्चित संख्यावाचक। भाई इसके तो नाम से ही पता चलता है हमें, संख्यावाचक, ठीक है ना। निश्चित संख्यावाचक, इसके तो हमें नाम से ही पता चलता है कि निश्चित बात करेगा। जिन विशेषण शब्दों से किसी निश्चित संख्या का बोध होता है, क्या होता है? जिन विशेषण शब्दों से, जिन विशेषण शब्दों से, विशेषण शब्दों से, जिन विशेषण शब्दों से किसी निश्चित संख्या का बोध होता है, किसी निश्चित संख्या का बोध होता है, संख्या का बोध होता है, उसे क्या कहेंगे? निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। जिन विशेषण शब्दों से किसी निश्चित संख्या का बोध होता है उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अगर मैं से निश्चित की बात करूं तो यार देखिए, आप लोग जानते हैं विशेषण है तो विशेषता किसकी बताएंगे? संज्ञा अथवा स्वर नाम की, ठीक है। तो जैसे अगर मैं कहता हूं 10, अगर मैं कहूं 2, आपका 2 गायें, 2 गायें, बिल्कुल सही बात है भाई। गाय की विशेषता कितनी है कि वे 2 है। या मैं कहूं 4 लड़कियां, तो लड़कियों की विशेषता कितनी है कि वो 4 है। कितनी है? 4। अर्थात संज्ञा अथवा स्वर नाम की निश्चित संख्या का बोध हमें होता है, बिल्कुल सही। लड़कियां क्या है? लड़की संज्ञा है। क्या है? संज्ञा। और संज्ञा की विशेषता बताता है विशेषण, तो 4। तो विशेषण शब्द क्या हुआ? 4। और वो भी 4 हम गिन सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। निश्चित बात है, अनिश्चित नहीं है। अगर मैं कहूं कुछ लड़कियां, अगर मैं कहूं कुछ लड़कियां, तो हाँ आप लोगों को दिक्कत हो सकती है, क्योंकि लड़कियों की विशेषता है कि वह कुछ है, लेकिन कितनी है नहीं गिन सकते, नहीं बता सकते, बस कुछ है। लेकिन जैसे ही मैंने कहा 4 लड़कियां, तो आपने बताया कि निश्चित है बिल्कुल कि कितनी है? वो 4 है। कितनी है? वो 4 है। तो इससे आपको अच्छे से क्लियर हो गया कि वो निश्चित बात कर रहा है, बिल्कुल 4 लड़कियों की बात कर रहा है, ठीक है ना। संख्यावाचक विशेषण के कुछ प्रकार होते हैं। क्या होता है? संख्यावाचक विशेषण के कुछ प्रकार होते हैं जिन्हें लिख लीजिए। संख्यावाचक विशेषण के प्रकार आपको समझ में आया ना कि निश्चित सी बात कर रहा है, 4 लड़कियां हैं तो बिल्कुल निश्चित है। कितना है? बिल्कुल निश्चित है। ठीक है ना भाई। 4 लड़कियों की बात करता था तो निश्चित संख्यावाचक। तो अब लिखिए आप लोग क्या संख्यावाचक विशेषण के प्रकार। लिखिए संख्यावाचक विशेषण के प्रकार। संख्यावाचक विशेषण के प्रकार। संख्यावाचक विशेषण के प्रकार आप लोग अच्छे से लिखिए। नंबर 1 पर हम लिखेंगे आपका क्या? हम लिखेंगे पूर्ण संख्याबोधक। पूर्ण संख्याबोधक।
क्या लिखेंगे हम लिखेंगे पूर्ण संख्या बोधक। देखिए जिसके नाम से ही पता चलता है कि पूर्ण संख्या होगी, इसके अंतर्गत कैसी होगी, पूर्ण संख्या होगी, आधे रूप में नहीं होगी, ठीक है ना। बोध हमें किसका कराएंगे, ये हमें बोध कराएंगे संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता का ही। वह विशेषण है तो इस बात को बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं कि हमें किसका बोध कराते हैं, संज्ञा अथवा सर्वनाम का ही बोध कराएंगे। लेकिन ये क्या कहा गया है, पूर्ण संख्या बोधक, अर्थात क्या होगा, जहां 2 3 4 5 पूर्ण संख्याओं के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होती है। क्या होती है, जहां पर संख्याएं पूर्ण रूप से विशेषण के रूप में प्रयुक्त होती है। लिख लीजिए, जहां संख्याएं पूर्ण रूप में विशेषण के रूप में प्रयुक्त होती है। क्या होती है, विशेषण के रूप में प्रयोग होती है, ठीक है ना, प्रयोग होती है, ठीक है। अब बार बार नहीं लिखूंगा मैं इस बात को, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि मैं बात कर लेता हूं, पूर्ण संख्या बोधक है, विशेषता किसकी बताएंगे, संज्ञा अथवा स्वर नाम की। तो लिखिए, आप क्या लिखेंगे, क्या 2 लड़के, 4 घर, 3 बालिका, 3 लड़कियां, 3 लड़की, 3 लड़की। तो क्या हुआ, ये संख्या की विशेषता बताते हैं, क्या, पूर्ण संख्या। अर्थात देखिए 2 कैसा है, पूर्ण है, बिल्कुल पूर्ण रूप से आया है। इसने बताया है लड़कों की विशेषता, बिल्कुल सही, 2 लड़के पूर्ण है, आसानी से समझ। 4 घर बिल्कुल पूर्ण रूप से बताया है 4 ने, और 3 लड़कियां हमें बिल्कुल पूर्ण रूप से बताती है 3 लड़की। क्या, 3 लड़की। तो पूर्ण है ना, बिल्कुल। अगर मैं कहता क्या, 1.5, मैं कहता 1.25, क्या 1.25 पूर्ण होता है, नहीं, अपूर्ण होता है। क्या होता है, अपूर्ण संख्या बोधक होता है, पूर्ण नहीं होता। तो मैंने कहा है पूर्ण संख्या बोधक। आपसे पूछ लेता है वो इन चीजों को कि ये क्या है, कैसे पूर्ण संख्या बोधक है, अपूर्ण है, आवर्ती है, या किस रूप में है, ठीक है ना। मैं दोबारा इन्हें लिख देता हूं, जैसे 4 लड़के, 3 लड़की, 3 किताबें आदि। नंबर 2 पर लिखिए आप लोग अपूर्ण संख्या बोधक। क्या लिखेंगे, अपूर्ण संख्या बोधक। क्या होगा, अपूर्ण। भाई देखिए यहां पर क्या था, जहां संख्याएं पूर्ण रूप से विशेषण के रूप में प्रयोग होती थी, यहां पे क्या था, पूर्ण रूप से, भाई 4 3 2 इस रूप में प्रयुक्त होती विशेषण के रूप में। लेकिन यहां पर क्या होगा, पूर्ण रूप में नहीं होगी, पूर्ण रूप में नहीं होगी, ठीक है ना। जैसे अगर मैं बात करूं 1.5 रुपया, इसमें प्रयोग होगा आपका क्या, 1.5 रुपया। एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं, 1.5 रुपया आपका 1.25 रुपया, ठीक है ना, आदि। भाई देखिए हम लोग संख्या की बात कर रहे हैं, बड़ी अपूर्ण हो, निश्चित संख्या में हम चल रहे हैं, तो बिल्कुल निश्चित बात है कि रुपये को हम गिन सकते हैं, लेकिन वो 1.5 है, अपूर्ण है, अर्थात वो अपूर्ण बोधक है। क्या है, अपूर्ण। 1.25 रुपया है, हम गिन नहीं सकते, लेकिन ये गिनने वाली चीजें है। क्या है, रुपये गिनने वाली चीज है, लेकिन फिर भी हम लोग नहीं गिन सकते, ठीक है ना, क्योंकि वो अपूर्ण रूप में है। पूर्ण रूप तो 4 5 6 ऐसे होता है, ठीक है ना। ये अपूर्ण रूप में है, अपने अपूर्ण रूप में ये संख्याएं दिखती है आपको, इसलिए उसका नाम भी अपूर्ण बोधक है। अब देखिए क्रमवाचक क्या होगा आपका, क्रमवाचक।
ठीक है, लिखिए क्या लिखेंगे, क्रमवाचक। यहाँ क्रम के अनुसार गणना का बोध होता है। क्या होता है, यहाँ पर संज्ञा अथवा सर्वनाम की के क्रम के आधार पर गणना का बोध होता है। क्या होता है, यहाँ पर संज्ञा अथवा सर्वनाम, क्या होगा, यहाँ पर संज्ञा अथवा सर्वनाम की क्रम के अनुसार गणना का बोध होता है। क्या होता है, क्रम के अनुसार गणना का बोध होता है, गणना का बोध होता है। ठीक है, क्रमवाचक विशेषण, क्रमवाचक में क्या होगा आपका, क्रमवाचक में क्या होगा, यहाँ पर संज्ञा अथवा सर्वनाम के क्रम के अनुसार गणना का बोध होता है। जैसे कि बात कर लेते हैं हम लोग, ताकि आपको समझ में आ जाए। भाई देखो दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना तो होगा ही, ऐसा नहीं है कि बिना पढ़े काम चल जाएगा। जैसे बिना पढ़े तो आपका काम नहीं चलेगा ना। जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, जैसे पहला, दूसरा, पढ़ना तो आपको पड़ेगा, आप नहीं पढ़ोगे तो कोई और पढ़ लेगा, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा। पहला, दूसरा, तीसरा, गणना है ये, कैसा है, पहला, दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा आदि। वो क्या था, 1 2 3 4, वहां पे क्या था, पूर्ण संख्यावाचक में क्या था, 1 2 3 4। यहां पर क्या है, क्रमवाचक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। कहते हैं ना, जैसे क्या कि आप कौन सी कक्षा में हो, कहता है मैं पहली कक्षा में हूं। आप कौन सी लाइन में खड़े हो, मैं पहली लाइन में खड़ा हूं। क्या है, पहली लाइन में खड़ा हूं। जैसे कहते हैं कि पहला लड़का, पहला लड़का सामने आ जाओ। भाई लड़का है, लड़के की विशेषता क्या है, ये संज्ञा है। क्या है संज्ञा, इसकी विशेषता क्या है कि वो पहला है। क्या है, पहला है। तो पहला शब्द कैसा है, ये विशेषता तो बताता है संज्ञा अथवा सर्वनाम की, लेकिन किस रूप में, क्रम के रूप में बताता है। किसके रूप में बताता है, क्रम के रूप में बताता है। अब बात करते हैं आवर्तीवाचक। क्या, आवर्तीवाचक, ठीक है ना। क्या करेंगे, आवर्तीवाचक। आवर्तीवाचक लिखिए, यहां पर जो शब्द होगा, जो संख्या शब्द होगा, वो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताएगा, लेकिन किस रूप में, आवर्ती के रूप में बताएगा। किसमें, आवर्ती के रूप में। जैसे 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना। क्या हो गया, जैसे 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना। ठीक है ना। क्या होगा आपका, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना। 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना, ठीक है ना। 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 100 गुना, 1000 गुना, कैसा आपका क्या है, आवर्ती के रूप में होगा। ये विशेषण है, आपको संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता तो हमेशा बताएंगे। ठीक है ना, इनका काम है संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताना। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है कि ये क्रम के, ये आवर्ती के अनुसार, वो पूर्ण संख्या के रूप में बताता था कि 4 लड़के। क्या होगा, 4 लड़के। दूसरा अपूर्ण संख्या के रूप में बताता था कि 1.5 रुपए। फिर बताता था क्रम के रूप में, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। पहला लड़का, पहली लड़की। अब बताता है आवर्ती के रूप में, क्या कि 2 गुना लड़के गायब है, क्लास से 2 गुना लड़के गायब है। लड़कों की विशेषता क्या है कि 2 गुना है। कितने हैं, 2 गुना। गायब कितने हैं, 2 गुना गायब है। ठीक है ना। पहले से 2 गुना लड़के फेल हो गए। क्या हो गया, पहले से 2 गुना लड़के। तो किस रूप में बताइए विशेषता, आपको आवर्ती के रूप में बताइए। किस रूप में बताइए, आवर्ती के रूप में बताइए। अब बात करते हैं समुदाय वाचक। क्या बात करेंगे, समुदाय वाचक।
दोस्तों फ्लो में पता नहीं लगा कि टाइम कितना हो गया है। टाइम तो देखना होगा मुझे, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। क्या करेंगे, टाइम तो हमें देखना ही होगा, टाइम तो हमें देखना ही होगा। यहाँ संख्या के समुदाय का बोध कराते हैं। क्या यहाँ संख्या समुदाय का बोध कराती है। क्या कराती है यहाँ पर जो संख्याएं होंगी, संख्या हमें समुदाय का बोध कराएंगी। संख्या समुदाय का बोध कराएगी। ठीक है ना भाई। विशेषता किसकी बताएंगे, विशेषता तो हमेशा किसकी, संज्ञा अथवा स्वर्नाम की बताएंगे। ठीक है ना। यहाँ पर संख्याएं हमें संज्ञा अथवा स्वर्नाम के समुदाय का बोध कराएगी। जैसे लिखिए आप लोग, क्या लिखेंगे, समुदाय चारों लड़के। क्या होगा, चारों लड़के। क्या लिखिए, जैसे, जैसे में आप लोग लिख लीजिए, जैसे चारों लड़के। चारों लड़के कहाँ गए थे। लड़कों की विशेषता है कि वो चारों है। कैसे है, चारों है। ठीक है ना, चारों। जैसे तीनों बहनें। क्या लिखेंगे, तीनों बहनें। क्या होगी, तीनों बहनें। भाई चारों लड़के कहाँ गए थे, तीनों बहनें यहाँ आइए, तीनों बहनें यहाँ आइए। ठीक है ना। अब तो समझ में आया आपको कि ये किसकी विशेषता बताते हैं। भाई देखिए, मैं आपको बार बार एक बार बता रहा हूँ कि जितने भी जिनकी भी हम बात करें सभी विशेषण है, और विशेषता किसकी बताते हैं, संज्ञा अथवा स्वर्नाम की। तो जब मैं कह रहा हूँ कि समुदायवाचक जो है वो जो संख्या होगी वो हमें संज्ञा अथवा स्वर्नाम के समुदाय का बोध कराएगी। तो ये क्या है, ये संज्ञा है। ये क्या है, ये संज्ञा है। क्या है, ये संज्ञा है। क्या है, ये संज्ञा है। जैसे दोनों भाई। क्या लिखेंगे, जैसे दोनों भाई। ठीक है, दोनों भाई, बिल्कुल सही बात है। भाई दोनों भाई कहाँ गए थे, दोनों भाई कहाँ गए थे बताइए हमें। तो दोनों शब्द क्या है, हमें भाई की विशेषता बताता है। वो भी किस रूप में, आपका किस रूप में बताता है, हमें समुदाय के रूप में बताता है। अब लिखिए प्रत्येक वाचक। क्या लिखिए, प्रत्येक वाचक। क्या लिखिए, अब लिखिए आप लोग प्रत्येक वाचक। ठीक है ना। ये कितना हो गया आपका, आवर्ती वाचक कितने नंबर का था, आवर्ती वाचक था हमारा तीसरा, चौथा और ये पांचवा हो गया। ठीक है ना। ये संख्यावाचक में चला हुआ है सब कुछ, संख्यावाचक के अंतर्गत चला है। प्रत्येक वाचक क्या होगा, प्रत्येक वाचक। यहाँ अनेक वस्तुओं में से हर एक का बोध कराती है। यहाँ पर हमें हर एक वस्तुओं में से, सभी वस्तुओं में से हर एक का बोध कराया जाता है। क्या होता है, हर एक का बोध कराया जाता है। यहाँ अनेक वस्तुएं होंगी और अनेक वस्तुओं में से प्रत्येक का बोध कराया जाएगा। जैसे में लिख लीजिए आप लोग, जैसे, सेम ऐसे ही शब्द आपसे पूछे जाते हैं। इसमें कुछ भी बड़ा नहीं होता। आप लोग लिख लीजिए, जैसे प्रत्येक व्यक्ति। क्या, प्रत्येक व्यक्ति, हर एक आदमी, प्रत्येक व्यक्ति, हर एक मनुष्य, सॉरी, जैसे आपका हर एक मनुष्य, 5 हाथी। क्या होगा, 5 हाथी। क्या होगा आपका, 5 हाथी। क्या हो गया, 5 हाथी। प्रत्येक व्यक्ति, एक मनुष्य, 5 हाथी। ये कैसे है शब्द, ये सभी के सभी शब्द आपके प्रत्येक बोधक है। क्या है, प्रत्येक बोधक कहलाते हैं। अब लास्ट देख लेते हैं हम लोग इसमें। मुझे लगा था मैं आज इसे लास्ट कर दूंगा लेकिन नहीं हो पाया दोस्तों, उसके लिए सॉरी। कोशिश तो बहुत की है मैंने कि जल्दी से कर लूँ, लेकिन ज़्यादा जल्दी करूँगा तो आपकी समझ में नहीं आएगा। आप लोग लिख लीजिए यहाँ पे नंबर आपका 6 पर क्या है, आपका समुच्चय वाचक। क्या होगा, समुच्चय वाचक। नंबर 6 पर क्या है, समुच्चय वाचक, समुच्चय वाचक। ठीक है। नंबर 6 पर क्या है आपका समुच्चय वाचक। जैसे दर्जन, जैसे में लिख लीजिए दर्जन। सत सही, 702 का समूह। ठीक है ना, सत सही। ठीक है, क्या होगा, सत सही। क्या होता है इसमें, सत सही, शताब्दी, ये सभी शब्द, शताब्दी
ठीक है ना, ये सभी शब्द आते हैं। तो दोस्तों अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और आपका जो विशेषण है ये कल खत्म हो जाएगा, इसको हम कल नहीं परसों 2 क्लास शायद इसकी लग जाएगी, 2 या 1 में कोशिश करूँ खत्म कर दूँ, लेकिन अच्छे से करेंगे, चाहे 2 क्लास लग जाए कोई बात नहीं, बस आपको समझ में आना चाहिए। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए और सुबह 6 बजे क्लास लेना न भूले, आ जाइए। धन्यवाद।